कहते हैं कि हर यार यार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता। ये तो दिल मिलने की बात है दोस्त, वरना 7 फेरों के बाद भी प्यार नहीं होता। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुजफ्फरपुर ज़िले के औराई के एक शख्स हमारे साथ है, जिन्होंने 7 फेरा भी लिया, 7 वचन भी निभाया, लेकिन इनकी जब स्थिति खराब हो गई तो इनकी पत्नी ही बदल गई। अब इनका खाना पीना बंद कर दिया है, देखभाल भी नहीं कर रहे हैं। आज ऐसी स्थिति हो गई है, न तो जी सकते हैं और न मर सकते हैं। हिंदू धर्म के विवाह संस्कारों में 7 की संख्या का विशेष महत्व रहता है। जैसे 7 फेरे, 7 शब्द, 7 जन्म, इन सभी का हिंदू धर्म में विवाह से गहरा संबंध माना जाता है। यह न सिर्फ 2 लोगों का मिलन करवाता है, बल्कि ये जिम्मेवारी निभाना भी सिखाता है। लेकिन मुजफ्फरपुर के औराई में हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पति के बीमार होते ही महिला ने 7 जन्मों के रिश्ते तोड़ दिए हैं। पत्नी ने तन मन धन सबसे अलग कर लिया है। बीमार अवस्था में अब बेचारा पति भीड़ भरी इस दुनिया में अकेला है। लगातार संपत्ति बंटवारा को लेकर पत्नी विवाद करती रहती है। पूर्वजों के जमीन पर अपना कब्जा भी जमा लिया है। इस मामले को लेकर औराई थाना अध्यक्ष से शिकायत की गई है। बताया जा रहा है कि पानापुर गांव के रजनीश की शादी वर्ष 2008 में दरभंगा के बाजितपुर इलाके में दिव्या से रीति रिवाज से शादी संपन्न हुई। परिवार सुखी संपन्न था। रजनीश जिंदल कंपनी में मैनेजर पद पर काम करता था। इस बीच 1.5 साल से बीमारी का शिकार हो गया। डॉक्टरों ने भी खड़े हाथ करते हुए लीवर ट्रांसप्लांट करने को कहा। इस बीच 7 जन्मों की साथ निभाने वाली धर्मपत्नी ने मुंह मोड़ लिया। यहाँ तक चूल्हा चौका भी बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से वह जिंदगी और मौत से भी बदतर जिंदगी जी रहा है। जिस समय ज़रूरत था हम कमा रहे थे, जिंदल कंपनी में भी हम सुपरवाइजर थे, ए ग्रेड का। पैसा हम वहाँ से 20-22 हज़ार कमा रहे थे, 15 हज़ार दे रहे थे तो ठीक। अब फिर वही कहती है कि हमको 15 हज़ार आना तो कम से कम 10 हज़ार रुपया चाहिए। जब मेरी जान ठीक नहीं है, मैं नौकरी करने कहाँ जाऊँ। हम कहे यहाँ खेती पथारी करते हैं, खेती पथारी एगो माल रख लेंगे, उससे मान लीजिए 7-8 हज़ार माल से हो जाएगा। वो भी करने लगे, खेती पथारी करा देते हैं, काट खोट करके खेत में जाते हैं तो हंसुआ से भोंक देंगे। बाबूजी जाते हैं, बाबूजी वाला ज़मीन जीविका जोत लिए, लोग को कहा कि ये जीविका भी बांट दीजिए, वो भी बांट दिया गया, तब खिलाएंगे। अब बांट देने के बाद उसमें भी बलजोरी है, दूसरे का हिस्सा बलजोरी जोत रही है। जहाँ पत्नी का वो दुख दर्द अंदरूनी चीज़ देखना चाहिए, वहाँ पिताजी कर रहे हैं। वो नहीं रहते हैं तो कभी वैकल्पिक रूप से अपने द्वारा ही करना पड़ता है। लीवर पूरा डैमेज की ओर एकदम अग्रसर, यानी लास्ट स्टेज है, जिसको ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर दूतू बोल दिया। सीधा यहाँ से आप लखनऊ PGI जाइए या दिल्ली जाइए, चाहे जहाँ जाइए, जहाँ ट्रांसप्लांट की सुविधा है वहाँ। और लीवर ट्रांसप्लांट तो मेरे बस की बात है नहीं। घर का लोग डोनेट करता है, उसमें भी पहला प्राथमिकता पत्नी का होता है। उसके बाद जो पैसा लगता है लगभग 50 लाख से ऊपर लगता है। खाना पीना 1.5 सालों से बंद की हुई है। सारा संपत्ति ले लिया बांट करके भाई भैयारी सब से, और मुझे ही अलग कर दिया गया। मैं किसी तरह मांग चांग के खा रहा हूँ। संपत्ति चाहिए, तुम मर जाओ तो बोलती है मर जाओ या जी जाओ, उससे हमको कोई मतलब नहीं। उसमें भी दूसरे का संपत्ति लिखा दो तब हम देंगे। कोई अलग में खरीदा, कोई पड़ोसी बांटल, भाई पड़ोसिया दाखिल अलग, वो देयाद हो जाता है या समाज हो जाता है। उसकी संपत्ति मैं कैसे लिखा दूँ? जो मेरा पूर्व का हिसाब था वो सब भाई में हम आपस में पूरा बाबूजी हिसाब करके समझा करके दिवा दिए। ज़मीन बेच करके 3 कट्ठा ज़मीन हम बेचे, पूर्व में 2 कट्ठा, बाद में 1 कट्ठा।